यूपी विधानसभा का रण अब जो है चौथे चरण की ओर आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ समय के बाद मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी। 23 फरवरी को हरदोई जिले में मतदान होने वाला है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अनिल वर्मा जी हैं। चलिए उनसे जानते हैं कि इस बार जो है उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी की ओर से ताल ठोकने के बाद आप कैसा महसूस करें और क्या इस समय स्थितियाँ हैं। आप अपने जीत के समीकरण के विषय में थोड़ा जानकारी दीजिए। आज के समय में पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की प्रचंड लहर चल रही है। मैं पहले भी कई चुनाव लड़ा हूँ, लड़ाया भी लोगों को है, लेकिन जितना उत्साह इस बार मुझे दिखाई पड़ रहा है, अपने जीवन में जनता में चुनाव के प्रति इतना उत्साह मुझे कभी दिखाई नहीं पड़ा। इतना उत्साह आपको कभी नहीं दिखाई पड़ा। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने नितिन अग्रवाल को यहाँ से जो है प्रत्याशी बनाया। उनका एक आरोप है आपके ऊपर। उनका कहना है कि अनिल वर्मा जी जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं वो हमेशा क्षेत्र छोड़कर भाग जाते हैं। तो आप उनके इस बयान पर क्या कहना चाहेंगे? वो बहुत गलत बात कर रहे हैं। सबसे पहली बार मैं इसी विधानसभा क्षेत्र का करीब 60% हिस्सा, ऐसा जो हमारा पिछला विधानसभा चुनाव का क्षेत्र रहा है, 2002 से 2007 में मैं यहाँ का विधायक था। 52 हरियाणा विधानसभा होती थी। आधे से अधिक हिस्सा इस सदर विधानसभा क्षेत्र का उसी विधानसभा से जुड़ रहा है। फ़र्क केवल इतना हुआ कि जब मैं पहली बार यहाँ चुनाव जीता था तो ये रिजर्व सीट हुआ करती थी, अब ये सामान्य सीट है। पहले इसमें हरदोई नगर का हिस्सा नहीं था, अब हरदोई नगर भी 52 हरियाणा के साथ जुड़ रहा है। हरदोई सदर की सीट सामान्य सीट है। उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने आपको जो है सुरक्षित सीट से न लड़ा करके एक सामान्य सीट पर लड़ाया, ताकि आपको जो है वो चाहते थे कि हार जाएं। मतलब उनका आरोप है कि अखिलेश यादव ने आपको हारने के लिए सदर सीट पर प्रत्याशी बनाया है। ये तो बड़ी विचित्र बात है। अगर हमें हारने के लिए ही प्रत्याशी बनाया है तो दोनों बाप बेटे क्यों दौड़ा कर रहे हैं, चाचा भतीजे क्यों दौड़ा कर रहे हैं? अब तो उनके घर की महिलाएं जो कभी पर्दे के बाहर नहीं देखी जाती थी, बड़ी बड़ी पार्टी बड़ी बड़ी महफिलों में ही दिखती थी, आज वो ग्रामीण गांव घर के लोगों के बीच में जा रही हैं, उनके पैर छू रही हैं, उनसे वोट मांग रही हैं। जो कभी दूसरे को नमस्ते करना नहीं पसंद करते थे, हाथ मिलाना नहीं पसंद करते थे, आज मुझको देख करके उन्होंने भी बाप बेटों ने पैर छूना शुरू कर दिए हैं। अगर मैं हारने के लिए यहाँ प्रत्याशी बना तो अब एक एक गांव में जिनमें 10 साल में ये कभी नहीं गए, अब बाप बेटे चाचा भतीजे सब जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव आज हरदोई जिले में थे। उन्होंने जीआईसी मैदान में रैली की। तमाम भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उन्होंने आरोप लगाए, लेकिन आप समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर क्या देखते हैं कि उनकी रैली से आपके चुनाव पर कितना प्रभाव पड़ा है और समाजवादी पार्टी 8 सीटों पर जो चुनाव लड़ रही है उससे प्रत्याशियों को कितना बल मिलेगा? आज की जो ये विशाल जनसभा हुई है, इसकी भीड़, इसमें आए हुए लोगों के चेहरे देख करके ही जिसके पास थोड़ा बहुत भी दिमाग लगा ले तो वो चेहरे ही गवाही कर देते हैं कि ये लोग जो इस मीटिंग में आए हैं उनका मन क्या है। अब एक मीटिंग कल होने जा रही है, उस मीटिंग में आने वाले लोगों के लिए अभी से पैसा और शराब का इंतजाम किया गया है। स्थिति स्पष्ट है। हरदोई के इतिहास में पहली बार इतनी ज़बरदस्त रैली हुई है, इतनी ज़बरदस्त भीड़ हुई है। अच्छा, सोशल मीडिया पर एक वीडियो फुटेज और एक चित्र जो है प्रसारित किया जा रहा है, उसमें कुछ टूटी हुई कुर्सियां दिखाई जा रही हैं कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव की रैली में जो है उत्पात मचाया। काफ़ी वो वायरल हो रहा है, क्या कहना है आपका इस पर? ये तो सब चीज़ें उसको आप किसी भी तरीके से दिखा लें। अक्सर शादी बारातों में भी जब कुर्सियां टेंट हाउस से आती हैं उसमें आधे से अधिक कुर्सियां टूटी होती हैं। हम लोगों के घर परिवार में भी प्लास्टिक की कुर्सियां टूटी रहती हैं। जब भाई भीड़ ज़्यादा होगी, कुर्सी कमज़ोर होगी, एक कुर्सी पे 2-2 लोग बैठेंगे तो स्वाभाविक सी बात है, ये तो आम तरीके की बातें हो सकती हैं। अगर कहीं किसी ने उदंड किया होता तो आपका मीडिया इतना सशक्त है
लोग इतने सशक्त हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, उसके वीडियो बना लेते हैं, दिखाते हैं। ऐसी कोई चीज़ आएगी तो देखा जाएगा। स्वरागिनी न्यूज़ के माध्यम से आप हरदोई सदर के मतदाताओं से क्या अपील करना चाहते हैं? हरदोई सदर के मतदाताओं से मैं यही अपील करूंगा, आगामी 23 तारीख को मतदाता जो नेताओं का भाग्य विधाता है, आप मुझे वोट दीजिए। जो आपके ने वोट की अपील के साथ मेरे कहने का मतलब है, आप हरदोई सदर के लोगों को क्या आश्वस्त करना चाहते हैं? अगर आप विधायक बनते हैं तो आप उनके लिए क्या करेंगे? मैं इस क्षेत्र से विधायक बनता हूं तो यहाँ की सड़कों की दशा सुधरेगी, यहाँ पानी के निकास की व्यवस्था सही होगी, यहाँ जो गुंडा तंत्र, भ्रष्ट तंत्र जो एक परिवार का जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरीके से यहाँ पर लूट का कार्यक्रम चला रखा है उन लोगों ने, उस पर रोक लगाने का काम करूँगा। 50 साल में जो काम नहीं हुए हैं, 5 साल में मैं वो काम करके दिखाऊंगा। मेरे विधायक बनने के बाद में 1 हफ्ते के अंदर ही यहाँ की व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन दिखाई पड़ेगा। चलिए, ये थे समाजवादी पार्टी के सदर से प्रत्याशी अनिल वर्मा। ये दावा कर रहे हैं कि अगर ये सदर सीट से विधायक बनते हैं तो हरदोई सदर की सीट पर जितने भी गुंडे और माफिया हैं उनको ये नेस्तनाबूद करने का काम करेंगे और विकास कार्यों को तेज गति से आगे बढ़ाएंगे। आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, पेज को लाइक करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।